हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी गेमर्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक नया चैप्टर 1 एरिया बहुत ही कॉमन चैप्टर है, बहुत ज़रूरी चैप्टर है, पेपर से बहुत आता है। देखिए यहाँ लिखा गया है। पहले तो हम एरिया की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एरिया इज़ द क्लोज प्लेन कर्व The area is a closed plane curve is the region enclosed by the plane curve. The area of a plane figure is measured in square units. यानी कि जो एरिया होता है वो किसी भी कर्व या प्लेन सरफेस का प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व हो, आपको उससे मतलब नहीं, बस इंक्लोज होना चाहिए। उसके अंदर जो जगह है उसको हम एरिया कहते हैं। तो एरिया की भी एक यूनिट होती है जो स्क्वायर यूनिट के नाम से जानी जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं एंड मीटर स्क्वायर्स भी आता है। मीटर स्क्वायर बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो अब हम देखते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is equal to the half the product of its base and the corresponding height or altitude। मतलब कि जो एरिया एक रेक्टेंगल का होता है वो बराबर होता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस। मतलब उसका अगर बेस है उसका हाफ प्रोडक्ट, उसके हाफ का प्रोडक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि जो हाइट है उसका और हाफ जो ये पार्ट है, आपको ये जो हाइट है इसका हमें इंटू करा देना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। देखिए बेस का आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपसे कहा अभी हाफ आपको यहाँ मिल गया। बेस आपको रखना है, बेस भी आपको मिल गया, हाइट करना है। सिंपली आपका आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ मतलब एरिया भी आप जानते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसीलियस और भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम चलिए बात करते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल द 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। मीन्स जो हाफ है, जो आपको निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। यानी कि यहाँ पे आप देखिए राइट एंगल ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल मीन्स ये वाला और ये वाला, इनका मैं प्रोडक्ट निकालना। मान लीजिए 5 है और ये 6 है। ये रहा आपका 5, ये रहा आपका 6। तो आपको प्रोडक्ट आ जाएगा सिंपली 5 × 6 30। ठीक है। अब 1/2 भी लिखना है तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1/2 प्रोडक्ट हमने माना था, लेट किया था 5, मैं बना देता हूँ 6 एंड 5 इंटू 6। जो घुमा फिरा के आपका आना ही है मीन्स 1/2 इंटू 30 आ गया आपका 215 30 एंड इक्वल टू 15 आंसर। आपको यूनिट देखनी है, या तो यूनिट आपको सेंटीमीटर में दी होगी या तो मीटर में दी गई होगी। तो यहाँ मैं सेंटीमीटर मान लेता हूँ, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, हो गया। अब हम बात करते हैं द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स A, B एंड C, यानी कि S।
एस को हम डिनोट कर सकते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी कि यहाँ आप देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है। जैसे कि किसी भी साइड्स कंटेनिंग, यहाँ आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ साइड्स ए बी एंड सी मीन्स आपको पता नहीं है किसका क्या साइड है, तो मतलब ए बी सी 3 साइड्स दी गई हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ए बी सी, ए आपको यहाँ करना है ए प्लस बी प्लस सी इनके सम के बाई 2, ये आपका इक्वल हो जाएगा एस के। ठीक, अब यहाँ आपको करना क्या है एस, जैसे हम लेट करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए ये लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ साइड से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देखिए ये ऐसे लिखा है, तो चलिए करते हैं इसी क्वेश्चन को। 3 4 एंड 5 मीन्स 3 4 and 5 by 2, that will be 5 4 9 12 by 2, that is equals to 6। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना है 6 इंटू, जैसे फॉर्मूला लिखा था ये एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर इंटू एस माइनस सी। तो एस 6 माना था आपने, फिर 6 माइनस ए 3, फिर 6 माइनस बी था आपका 4, 6 माइनस 5। ठीक है, अब आपको यहाँ आंसर लिखना है 6 यहाँ पे हमने 6 लिखा, 6 माइनस 3 आपका हो गया 3, फिर यहाँ जैसे आप लिखा देख सकते हैं 6 माइनस 4 हो गया आपका 2 एंड 6 माइनस 5 हो गया आपका 1। ठीक, अब आपको करना है 6 3 ज़ा इंटू 2 इंटू 1, 6 3 ज़ा 18 इंटू 2 1 ज़ा 2, 18 2 ज़ा 36, 36 आ गया। आपका स्क्वायर आ गया। तो देखा फ्रेंड्स हमारा, लेकिन आप आंसर आया हमारा 6 इंटू 3 इंटू 2, जो कि लेकिन हमारा आंसर आया था 36। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 6 लिखा है, क्योंकि 6 का स्क्वायर निकालना है हमें। 6 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 6 होता है, नहीं तो मैं निकालना भी बता देता हूँ। 6 का निकालने के लिए 6 इंटू 6 करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 36। और अगर इस 6 का स्क्वायर हो गया 36, सो फिर इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो फिर 36 रूट आएगा आपका 6। ठीक,
अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, इसमें थोड़ा आपको ये आप देख सकते हैं, आपको ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी। अपरूट 3/2 अपरूट 3/4 साइड स्क्वायर। चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ, थोड़ा सरल तरीके से बताऊँगा। लिखा हुआ डिफिकल्ट, मैं थोड़ा सरल बता दूँगा। देखिए लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन एडजॉइनिंग फिगर इज 1/2 बेस इंटू हाइट। अरे सॉरी, ये तुम पहले पढ़ने लगे। ये आपका है 4th पॉइंट, देखिए 4th है, तो हम पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ में सिंपली फॉर्मूला लगा देना है 3/4 इंटू क्या लिखा था, 8 लिखा है, लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें साइड स्क्वायर निकालना है, हमें एक साइड मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे सिंपली साइड का स्क्वायर लगा देंगे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 8 टू हम यहाँ पे 16 तो लिख देंगे, इंटू में आप बाहर आप लिख सकते हैं। फिर लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पे 16 लिखा है, कैसे लिखा, अब मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, आपको सब यहाँ ही बता दूंगा मैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 8 जा 64। अब आप यहाँ देख सकते हैं 64 तो आपका आ गया, लेकिन ये आपका 4 भी तो लिखा है, तो आपको इसको सिंपली कट करना होगा। 64 से आएगा आपका 1 जा 6 जा 4 1 जा 4 6 24। ठीक, अब आपको करना है यहाँ पे कि 3 को यहाँ अंदर और 16 को बाहर लिख देंगे। अब आपको 3 की सिंपली वैल्यू पता होनी चाहिए। 3 की अपरूट होता है 1.732, जिसका आपको मल्टीप्लाई कराना है 1.732 को। यहाँ मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये लगा देता हूँ 1.732 इंटू करना है आपको 16 से, क्योंकि हमारा 16 बचा था ना। देखिए यहाँ पे 16 आपको बचा, तो आप 16 का अगर इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ। सिंपली हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू वी, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे एक साइड तो आपको मिल ही जाएगी। L आपको दी गई है, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर इज 15 × 12 180। देखिए लेंथ आपकी दी गई है 15, ब्रेथ आपकी दी गई है 12, तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हैं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 15 × 12 180 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ हमें एरिया निकालना है, तो आपको एरिया की वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है। ठीक, अब आपको लिखना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर मीन्स साइड, हर साइड इक्वल होती है, आप सभी जानते हैं। स्क्वायर में, स्क्वायर रेक्टेंगल में डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, दो लेंथ होती हैं, 2 ब्रेथ होती हैं, मतलब 2 लेंथ सेम होंगी और 2 ब्रेथ सेम होंगी। लेकिन स्क्वायर में ये नहीं, स्क्वायर में हर साइड सेम होगी। तो स्क्वायर का इसलिए फॉर्मूला आप बना सकते हैं साइड स्क्वायर, या यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे A लिखा है A, तो इसका मतलब बहुत सी बुकों में आप देखेंगे लिखा होगा स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला A स्क्वायर। ठीक, तो A स्क्वायर
चलिए निकालते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो आंसर हम छुपा देते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 6 36, और हम निकाला था एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर केवल आपको क्वेश्चन में जब दिया हो कि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर मीटर में लिखा है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दैट मीन्स आपको बस 4 साइड एक क्लोज फिगर मिल जाएगा। यहाँ लिखा है आपको द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। देखिए, तो इसमें बेस, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहाँ हम बेस इंटू हाइट देखते हैं। बेस तो आपका सिंपली ये हो गया, हाइट आपकी हो गई ये। चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए BC इंटू AE, आप यहाँ कर सकते हैं BC इंटू AE, मैंने भी बताया। और इसके एक BC को आप बेस तो मान ही चुके हैं, ये इस AE को आप हाइट मान लीजिए। अब CD को आप बेस मान सकते हैं, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो आप इसको AF को हाइट भी मान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल की ओर। द एरिया ऑफ एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस आपको देखिए यहाँ दी गई है 16, 10, 14। ठीक, आप सोच रहे होंगे यहाँ 3 दी गई हैं, तो कोई बात नहीं, 3 आपको केवल फंसाने के लिए दी गई हैं। 16 आप इसको एक बेस मान सकते हैं। 16 को आप बेस मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर्स को हाइट मान लीजिए। देखिए आपको यहाँ 90 डिग्री दिख जाएगा, ये आपको 90 डिग्री दिखा, तो आपको यहाँ करना है 16 हमारी बेस हो गया, बेस लिख हो गया, इंटू हाइट हो गई 160 सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। एरिया निकाला तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ है एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी एक इक्वल साइज़ का होता है, बट उसके कोई भी एंगल सेम, मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, हर एंगल डिफरेंट होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब आप सोचेंगे डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल ये हो गया, ये हो गया। डायगोनल मीन्स जो इंटरसेक्ट करे, ये ऐसा आप दे सकते हैं, A से C जा रही, D से B जा रही, तो ये आपका डायगोनल हो गया। एक आपका डायगोनल ये हो गया। ठीक, तो यहाँ में देखते हैं द एरिया ऑफ अ रोम्बस विद डायगोनल 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला था 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। एक डायगोनल में 16 मिला है, एक डायगोनल में 24 मिला है। 2 8 जा 16। अब 28 इंटू 24 बचा। 8 4 जा 32, 8 2 16, 17 18 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिया है द एरिया ऑफ अ सर्कल। चलिए पढ़ते हैं सर्कल का। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। मीन्स द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस।
जो एरिया ऑफ अ सर्कल का वो बराबर होता है पाई के। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी पाई रेडियस का स्क्वायर आर रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू बन गई, सॉरी फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ हम करेंगे एक, हम देख लेते हैं अच्छा सा एग्जांपल। ये देखिए लिखा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और रेडियस हो गया आपका, यहाँ पे आपको दिया 7 और फिर आपको एक लिखना है 7 क्योंकि आपको आर स्क्वायर देना है। 7 से 7 कट गया, अब बचा 22 इंटू 7, 7 2 14, 7 2 14, 15 सेंटीमीटर और निकाल लेता आप एरिया तो स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ दी गई है कि एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल भी आपको निकालना बताया गया है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे होगा। भैया आपने एक सर्कल का तो निकाल लिया जो आपकी पाई स्क्वायर है। सेमी सर्कल बहुत आसान है कि आपको सिंपली पाई आर स्क्वायर का 1/2 करना होगा। हाफ है सेमी है तो 1/2, ठीक। अब हम करेंगे एक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है। 22/7 लिखना मैं भूल गया। 14, अरे छोटा लिख दे थोड़ा, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 2 कर गया। तो यहाँ आपको बचा 22 इंटू 14, ठीक। तो इसको आप कर सकते हैं 22 इंटू 14 को 22 इंटू 14। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो आपको 14 लिखी है, नहीं सॉरी 22 ले लेते हैं। 22 को आप डिवाइड कर दीजिए, 20 + 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक। इंटू 14 कर दीजिए, 14 2 28 280 प्लस 2 लिखा है तो हम कर देंगे 14 2 28। अब इसको सिंपली ऐड कर लीजिए, 8 10 3 308। तो 308 आपने सेंटीमीटर में और एरिया निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो फ्रेंड्स आगे के पार्ट्स मैं आपको दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए अंटिल देन बाय। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे PDF में तो ना बनाना पड़े। कम से कम आप सब्सक्राइब कर दो, कम से कम बोर तो मैं ला सकूं ताकि आप लोगों की तरफ से एक रिस्पांस मिले। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए ओके बाय।